सोया बड़ी में दूध डालकर आज बनाएंगे एकदम शाही रेसिपी जिसे आपने ना पहले कभी खाया होगा और ना ही कभी इस तरीके से बनाया होगा। रोज रोज वही सादा खाकर अगर आप भी बोर हो चुके हो तो मैंने आज एक अनोखी ट्रिक से ऐसी शाही डिश बनाई है जिसे देखते ही घर वाले पूछने लगे कि आज कौन से बड़े होटल से खाना मंगाया है। इसका स्वाद इतना बेमिसाल है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 से 2 कप सोया बड़ी ली है। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 1.5 कप सोया बड़ी एक पैन में डाल दी हैं और लो फ्लेम पर इन्हें हम रोस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। जिससे क्या होगा, जो भी सोयाबीन में नमी वगैरह होगी वो निकल जाएगी, इसका जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाएगा। और इसे शाही बनाने के लिए इसमें डालेंगे नॉर्मल 1 कप दूध। तो दूध डालने से क्या होगा, सोया बड़ी अक्सर आप पानी में भिगाते होगे, दूध के साथ भिगोइए, दूध को एब्जॉर्ब करेगी और दूध के साथ भीगने के बाद ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगी। इस तरह आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है दूध के साथ और बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। अक्सर आप पानी में भिगोकर रेस्ट के लिए इन्हें छोड़ते होगे, लेकिन इस तरह से आपको इन्हें उबालना है दूध के साथ और बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपने क्या कभी इस तरह से ये शाही रेसिपी बनाई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि जो सोया बड़ी है वो सॉफ्ट ना हो जाए। ये पूरी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी जब ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इस रेसिपी को एकदम शाही बनाने के लिए इसमें 6 से 7 मैंने साबुत काजू डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते काजू डालना, आपके पास नहीं है, तो इसे इसी तरह से आपको पका लेना है। काजू डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और जो ये रेसिपी है एकदम शाही बनकर रेडी होगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं जो सोया बड़ी है साइज में पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी है और जो हमने इसमें काजू डाले हैं ना वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे सोया बड़ी के साथ। इसी तरह से आपको चलाते जाना है इसे पलट पलट कर, क्योंकि जो दूध है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। और अब हम गैस को ऑफ करके इसे ढककर छोड़ देंगे इसी तरह से। और ढकने के बाद देखेंगे आप, ये जो दूध है इसमें पूरी तरह से दूध को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। हमने इसे ढक दिया था तो जो इसमें स्टीम बनी उससे ये बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने दूध को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। एकदम से सोया बड़ी सॉफ्ट हो चुकी है और टेस्ट तो आएगा ही इसका बहुत ही ज़्यादा गजब का। अब ठंडा कर लेंगे इन सोया बड़ी को और बड़े साइज का एक मिक्सर का जार ले लेंगे और उसमें इन सोया बड़ी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसमें ना आपको पानी डालना है, ना अलग से दूध और ना ही कोई दूसरी चीज़। इन्हें हमें पल्स मोड पर चलाते हुए पीस कर रेडी करना है। सोया बड़ी एकदम से सॉफ्ट है, आसानी से पिस जाएंगी। मिक्सी को पल्स मोड पर चलाकर इन्हें पीस कर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, हमने इन्हें पीस कर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं आप एकदम बारीक ये पीस कर रेडी हुई है। मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए आपको इसे पीस कर रेडी करना है। एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अगर कोई छोटा मोटा टुकड़ा सोया बड़ी का रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रेसिपी को बनाने में। और देखिए ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ इसका पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच देसी घी को गरम कर लीजिए और इसमें 10 से 20 डालेंगे हम मखाने। और मखाने को भी लो फ्लेम पर अच्छे से घी के साथ भूनकर रेडी करेंगे। मखाने डालने से इस रेसिपी का स्वाद दोगुना हो जाएगा और मखाना तो आप सभी को पता है कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और साथ में ही सोया बड़ी प्रोटीन से भरपूर होती है। सुबह के आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हो या फिर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो। इस रेसिपी को प्रोटीन से भरपूर है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और मैंने इन मखानों को अच्छी तरह से घी के साथ भून कर रेडी कर लिया है। इन्हें हम दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देते हैं। इनका इस्तेमाल भी हम इसी रेसिपी में करेंगे।
अब इसी पैन में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी फिर से और साथ में ही जीरे का तड़का लगाएँगे। कुछ लहसुन की कलियाँ इसमें कट करके इस तरह से डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो घी की जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको घी पसंद नहीं है। 5 से 6 फ्रेश करी पत्ते इसमें हम डाल देते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से कट की हुई लंबाई में डालकर लो फ्लेम पर अच्छी तरह से इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। जैसे ही हरी मिर्चें फ्राई हो जाए तो इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज कट किए हुए एकदम बारीक बारीक, और आप चाहें तो चॉपर में भी इन्हें कट कर सकते हैं। प्याज को, हरी मिर्च को और सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च भी इसमें डाली जा सकती हैं। तो चलिए हम इसी तरह से प्याज को सुनहरा होने तक पकाकर रेडी करेंगे। और दोस्तों, मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इस बेसन को तड़के के साथ अच्छी तरह से भूनकर रेडी करेंगे। बेसन डालने से इसका जो टेस्ट आएगा ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी हमारी रेसिपी। और इसी तरह से लो फ्लेम पर देख सकते हैं मैंने बेसन को भूनकर रेडी कर लिया है। और लो फ्लेम पर जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे एकदम इसमें से मोशन निकलने लगेगा। इस तरह से इसमें से मोशन निकलने लगा है तो समझ लीजिए बेसन पूरी तरह से पक चुका है। इसी स्टेज पर 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कट करके इसमें हम डाल देंगे और टमाटर को भी लो फ्लेम पर चलाते हुए मिक्स करेंगे। और टमाटर जल्दी से कुक हो जाए इसके लिए थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से चलाते हुए इसे हमें पकाना है। अब टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसे लो फ्लेम पर ढक देंगे कुछ देर के लिए। इससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और आप देख ही सकते हैं जो टमाटर हैं पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए मैश कर लेना है और आप चाहें तो टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टमाटर को सिंपल कट करके इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरह से हमें चलाते हुए लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे आप अपनी पसंद के इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें एकदम सिंपल मसालों का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस रेसिपी को हम बना रहे हैं एकदम हेल्दी तरीके से। तो चलिए अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई सोया बड़ी। तो सोया बड़ी को भी इस स्टेज पर सारी को ही हम डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो आपको क्या करना है, इस तड़के और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमें पकाना है। इससे क्या होगा, जो मसाले का फ्लेवर है वो सोया बड़ी के अंदर तक चला जाएगा। और अब हम इसमें 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है जिससे कुकिंग प्रोसेस रुके ना और टेस्ट में भी कोई बदलाव ना आए। आधा कप पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो मखाने जिन्हें हमने घी के साथ भूनकर रेडी किया था। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो मखाने का इस्तेमाल बाद में ही कीजिएगा क्योंकि हमने मखानों को भून कर लिया है और ये मखाने बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी इसमें ऐड किया था और अच्छी तरह से चलाकर मिक्स करके ढककर लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और ऑयल ऊपर आ जाएगा तब तक आपको इसे पकाना है। देख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है तो उसमें से पूरा ही मॉइस्चर रिलीज हो चुका है। धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लें। तो दोस्तों, इस तरह से आप शाही डिश बना सकते हैं सोया बड़ी की। मखाने के साथ हमने इसे बनाया है, एकदम बहुत ही टेस्टी रेसिपी लग रही है दिखने में। और गैस को ऑफ कर दिया है हमने। अब एक पैन में
या फिर किसी भी तड़के पैन में 1 चम्मच घी को गरम कर लें, इसमें डाल दें थोड़े से करी पत्ते, कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़े से सरसों के दाने डाल दें और अच्छी तरह से इन्हें हमें फ्राई कर लेना है सारी ही चीज़ों को। और इस तड़के को हम डाल देंगे इसी में और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारी ये शाही डिश बनकर रेडी हो गई है सोया बड़ी और दूध की। तो चलिए इसे गरमा-गरम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। किसी के भी सामने जब ये रेसिपी जाएगी तो सब कहेंगे ज़रूर आखिर इसे आपने कहाँ से मँगाया है। तो दोस्तों आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी, नान, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। और आज की रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।